गोपीनाथ मम निवेदन सुनो गोपीनाथ। विषयी दुर्जना सदा कामरता किछु नहीं मोरा गुना। गोपीनाथ अमर बरस तुम्हें तुम्हार चरणे लोइलु शरणा तुम्हारा किंकोरा में। गोपीनाथ के मने शोधिबे मोरे न जानी बकती कर्मे जड़मती पड़ी छे संसार घोरे। गोपीनाथ सकली तुम्हारा माया नहीं मम बाला ज्ञान सुनिर्मला स्वाधीन नाही है काया। गोपीनाथ नियत चरण स्थान मांगे ये पमारा कांदिया कांदिया करह करुणा दान। गोपीनाथ तुम्ही तो सकली बारा दुर्जने तारीते तुम्हारा शक्ति के आछे पापीरार। गोपीनाथ तुम्ही कृपा पारवार जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैले सुविस्तार। गोपीनाथ आमी की दोषे दोषे
असुर सकल पाइल चरण विनोद दाखिल बसी गोपीनाथ 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 गोपीनाथ। जय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की। इसका अनुवाद हम एक बार पढ़ लेंगे। हे गोपीनाथ, कृपया मेरे निवेदन सुनो। मैं एक विषयी तथा पापी व्यक्ति हूँ तथा सदैव काम में रत रहता हूँ। इसी कारणवश मैं योग्यता विहीन हूँ। हे गोपीनाथ, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपके चरण कमलों में शरणागत होता हूँ क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ। हे गोपीनाथ, आप मुझे किस प्रकार शुद्ध करेंगे? मुझे भक्ति सेवा के विषय में किंचित भी ज्ञान नहीं है। कर्म कांडों में लिप्त होने के कारण बुद्धि जड़ हो गई है। मैं भौतिक जगत में गिर गया हूँ, जो कि जीवन की सर्वाधिक भयावह स्थिति है। गोपीनाथ, मुझे सर्वत्र आपकी बहिरंगा शक्ति माया की ही रचना दिखाई देती है। मुझ में बल या विशुद्ध ज्ञान का अभाव है। वस्तुतः मेरा शरीर भी मेरे अधीन नहीं है। हे गोपीनाथ, यह पापी व्यक्ति निरंतर रो रहा है तथा आपके चरण कमलों के निकट वास करने की भिक्षा मांग रहा है। कृपया मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित करें। हे गोपीनाथ, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप में सर्वाधिक कुटिल व्यक्तियों का उद्धार करने की शक्ति है। तब आपके अतिरिक्त यह पापी किसकी ओर देखे? हे गोपीनाथ, आप दया सिंधु हैं। अपने इस भौतिक संसार में अवतरित होकर लीलाएं प्रकट की, जिससे पतित आत्माओं का कल्याण संभव हो सके। हे गोपीनाथ, मैं कौन से दोषों के लिए दोषी ठहराया गया हूँ? समस्त असुरों ने आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया है, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वे अभी तक यहीं बैठे हुए हैं। चलो भक्ति विनोद ठाकुर की हरे कृष्णा। तो हम लोग सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज सुबह के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। एट्थ श्लोक ना प्रभु, 9th और 10th। तो हम 10th पढ़ेंगे ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से अध्याय स्कंद 10 अध्याय
55 श्लोक क्रमांक 10। तो कृपया करके हमारे पीछे दोहराइए। सातं पतिं पद्मदलायते क्षणम् प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरम् सव्रीडहासोत्तभिता भ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थिरतिरङ्गसौरते सातं पतिं पद्मदलायते क्षणम् प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरम् सव्रीडाहासोत्तभितभ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थिरतिरङ्गसौरति सातं पतिं पद्मदलायते क्षणम् प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरम् सव्रीडाहासोत्तभितभ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थिरतिरङ्गसौरते पतिं पद्मदलायते क्षणम् प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरम् सव्रीडहासोत्तभितभ्रुवेक्षति। थैंक यू। सातं ते क्षणम् प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरम् सव्रीडाहासोत्तभितभ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थिरहितं ते सातं पतिं पद्मदलायते क्षणम् प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्दरम् सव्रीडाहासोत्तभितभ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थिरतिरङ्गसौरते। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा शिला प्रभुपाद की। सा वह, तम उस, पतिम अपने पति को, पद्य पद्म कमल के फूल की, दल आयत पंखड़ियों के समान फैली, ईक्षणम आँखें, प्रलंब लटकती हुई, बाहुम बाहें, नरलोक मानव समाज की, सुंदरम सुंदरता की सबसे बड़ी वस्तु, सव्रीड़ा सलज, हास हंसी से युक्त, उत्भीत उठी हुई, भ्रुवा तथा बौहे से युक्त, इक्षति देखती हुई, प्रीत्या प्रेम पूर्वक, उपतस्थे पास आई, रति रति, अंग हे प्रिय राजा परीक्षित, सौरते दाम्पत्य आकर्षण, दाम्पत्य आकर्षण के सूचक अंग संकेतों से। अनुवाद। हे राजन, सलज, हास तथा बौहो ताने मायावती जब प्रेम पूर्वक अपने पति के पास पहुंची तो उसने दाम्पत्य आकर्षण के विविध संकेत प्रकट किए। उसके पति की आंखें कमल की पंखड़ियों की तरह फैली हुई थी, उसकी भुजाएं काफ़ी लंबी थीं
और मनुष्य में वह सर्वाधिक मनोहर था। तात्पर्य, मायावती प्रद्युम्न के प्रति अपना दाम्पत्य आकर्षण असली पहचान प्रकट करने के काफ़ी पहले से प्रकट कर रही थी। स्वाभाविक है कि इससे प्रारंभ में कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ, जैसा कि अगले श्लोक में वर्णन हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इससे पहले वाले श्लोक का भी हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। कुछ काल बाद कृष्ण के इस पुत्र प्रद्युम्न ने पूर्ण यौवन प्राप्त कर लिया। वह उन सारी स्त्रियों को मोहने लगा जो उसे देखती थी। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहूँगा, जिससे कि भागवतम के ऊपर कुछ चर्चा कर सके, और विशेषकर कि इस अध्याय पे जिसको चर्चा करने के लिए बहुत उच्च कोटि की गुण चाहिए, लेकिन भक्तों का आशीर्वाद होगा तो जो हमने सुना है हम वो दोहरा पाएंगे अपनी हृदय की शुद्धिकरण के लिए। हरे कृष्ण। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रद्युम्न इतने जल्दी ही पैदा होते ही, ऐसा बताते हैं कि अभी वो पैदा ही हुए थे, सिर्फ 5, 6 या 7 साल के ही थे, तभी से उनके जो सुंदरता थी वो इतने सुंदर होने लगे थे कि मान लो एक यौवन अवस्था में कोई बहुत सुंदर व्यक्ति होता है, और यौवन अवस्था में सुंदरता का क्यों वर्णन किया है? क्योंकि उनकी जो सुंदरता थी वो इतने सुंदर लगने लगे कि कोई भी स्त्री उनको देखती थी तो हालांकि उनको वात्सल्य प्रेम आना चाहिए क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनकी सुंदरता वो वात्सल्य प्रेम नहीं उत्पन्न कर रही थी। उनके मन में ऐसा प्रेम उत्पन्न कर रही थी कि मान लो कि उनका कोई प्रेमी ही है। इतने वो सुंदर हो गए थे प्रद्युम्न। और ऑफ कोर्स कैसे नहीं होंगे, क्योंकि वो ही कामदेव थे, मतलब पिछले जन्म में, तो उनकी सुंदरता तो सबसे ज़्यादा होनी ही चाहिए। और यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे इतनी सुंदर हो गए थे कि उनकी जो पत्नी थी पिछले जन्म में, है ना, रति, जो अभी मायावती थी, है ना, और क्या कहते हैं, उनको कहीं से वो प्राप्त हुए थे मछली के मुंह से, जैसा कि हमने अभी तक सुना। और वो मायावती भी उनके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई, और उनको भी पहले से तो पता चल ही गया था कि ये ही मेरे पति हैं पिछले जन्म के, लेकिन वो सबको बताना नहीं चाहती थी कि ये मेरे पति हैं। नहीं तो फिर बहुत अजीब सा लगेगा ना, पत्नी इतनी बड़ी, पति इतना छोटा सा। तो जिसको रीइंकार्नेशन नहीं पता है शायद से वो समझ नहीं पाएगा कैसे हुआ ये सब कुछ। लेकिन फिर भी
उन्होंने सोचा कि ऐसा बताना अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए उन्होंने सब कुछ छुपा के रखा था। लेकिन जब उनकी सुंदरता इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी तो उनसे भी रहा नहीं गया, और वो भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गई प्रद्युम्न के प्रति, जैसा कि इस श्लोक में बताया जा रहा है। और एक चीज़ जो बहुत यहाँ पे स्पष्ट है कि ये भौतिक संसार जो है ना, ये पूरा का पूरा ऐसा बोलते हैं कि एक तरीके से ये जो सेक्स अट्रैक्शन है इसी से बना हुआ है, और यही जो हमारा आकर्षण है विशेष करके किसी भी भोग करने की वस्तु के प्रति, और खास करके पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति, वो आकर्षण ही मेन स्रोत है जिसके वजह से हम इस संसार में रुके हुए हैं। अन्यथा भगवान की भक्ति करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है संसार में। आप देखेंगे अभी जैसे परिस्थिति में, अभी की परिस्थिति नहीं, कोई भी परिस्थिति लेंगे, वो परिस्थिति कभी भी अनुकूल नहीं है किसी भी व्यक्ति को भोग करने के लिए। चाहे आप पहले के भी ज़माने अगर देखेंगे, जैसे हम बात करते हैं कि जब अंग्रेज़ों का राज था भारत के ऊपर, या उससे पहले तब मुग़लों का राज था, तब भी बहुत ज़्यादा मिजरीज थी, तब भी बहुत ज़्यादा दुख सबको मिल रहा था। लेकिन इतने दुख के बावजूद भी हम देखते हैं कि ज़्यादा लोग डिवोटीज नहीं बने, है ना। अभी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं इतना कोरोना फैला है या कुछ भी दुख जो मिल रहा है समाज में, लेकिन ज़्यादा लोग भगवान के प्रति एकदम से उन्मुख नहीं हो रहे, भगवान के प्रति नहीं मुड़ रहे हैं। हालांकि ज़्यादा मुड़ना चाहिए, लॉजिक के हिसाब से देखें तो अगर आपको कहीं पे दुख मिल रहा है तो आप जाहिर सी बात है उस जगह जाएंगे जहाँ पे दुख नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे को क्या मिले, सुख ही सुख मिलते रहे, वो भी कांस्टेंट, परमानेंट, विदाउट इंटरप्शन। लेकिन अभी ऐसा नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यही प्रश्न पूछा था अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण की, भगवान क्यों, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे मिजरी है, यहाँ पे हैप्पीनेस है, यहाँ मिजरी में नहीं जाना है, यहाँ हैप्पीनेस में जाना है, और उसके लिए सारा लॉजिक भी आपने दे रखा है, फिर भी हम क्यों नहीं जा पाते? तो भगवान ने बताया था क्योंकि एक जो चीज़ है जो हमारा इटर्नल एनिमी है, नित्य वैरी है, वो कौन है? काम है ना, वो लस्ट है, काम। और उसी काम के वजह से हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग, हम छोटे छोटे जीवात्माओं की बात नहीं कर रहे, लेकिन बड़े बड़े जीवात्माएं भी वो भगवान की सेवा छोड़ के अपनी सेवा में, अपनी इंद्रियों की सेवा में लग जाते हैं। और विशेष कर कि ये चीज़ को जानना और इसको समझना और इससे बाहर निकलने का प्रयास करने का बहुत बड़ा कर्तव्य है उनके ऊपर जो भक्ति का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी खाली वो ये नहीं है कि वो अपने अंदर का जो काम है उसको हटा रहे हैं, बस उसी को मात दे रहे हैं, लेकिन वो एक समाज के प्रति आदर्श भी स्थापित कर रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति ही एकमात्र उपाय है जिससे हम लोग चकमा दे सकते हैं या धोखा दे सकते हैं या पीछे कर सकते हैं काम वासना को। तो इसलिए हमको बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि काम वासना इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है इस संसार में कि कोई भी व्यक्ति इससे प्रभावित हो सकता है। ऑफ कोर्स उदाहरण तो शास्त्रों में दिए हैं बड़े बड़े लोगों के, है ना, जैसे कि शिव जी के उदाहरण दिया है, ब्रह्मा जी का उदाहरण भी दिया हुआ है ना, इंद्र का। अभी ये जो नॉर्मल लोग नहीं है, मतलब क्वालिफिकेशन में भी हम देखेंगे, गुणों में भी देखेंगे, ज्ञान में भी देखेंगे, बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े जो भक्त हैं या कोई भी कह लीजिए, वो भी काम वासना के प्रति उनका भी पतन हो जाता है। तो इसलिए हम जैसे भक्तों को तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये सब्जेक्ट बार बार सुन के उसको समझना कि कैसे हम इसमें नहीं पड़े, है ना। और प्रभुपाद जी बोला करते थे कि तब हम बार बार सुनेंगे किसी चीज़ को ना, तभी हमारे अंदर उसको ना करने की जो डिटर्मिनेशन है ना वो उत्पन्न होगी, ऐसा। और अगर नहीं सुनेंगे ऐसा सोच के कि हो अरे हमको तो लस्ट कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है कभी काम, तो ऐसा नहीं है। हमको लग रहा है कि हमने काम के ऊपर विजय प्राप्त करी है, लेकिन भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि काम क्या है, जैसे कि ऐसा बताते हैं, एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़ बताते हैं। गुड न्यूज़ क्या बताते हैं? गुड न्यूज़ ये बोलते हैं कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कृष्ण प्रेम को जागृत करने का, जो कि हमको लगता है कि बहुत ऊंचा है, क्योंकि तब हम सुनते हैं कि कैसा व्रजवासियों का प्रेम था कृष्ण के प्रति और कैसा पांडवों का प्रेम था,
है ना, कैसे गोस्वामी थे, उनका प्रेम था, सब छोड़ दिया भगवान की भक्ति में। तो हमको लगता है कि उनके लिए सिर्फ हम हाथ जोड़ सकते हैं और फिर प्रार्थना कर सकते हैं, हरि बोल बोल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। ये प्रेम प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, मेरे हृदय में कैसे आएगा, कभी आएगा ही नहीं। लेकिन फिर उसके लिए गुड न्यूज़ क्या बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपको कहीं से प्राप्त नहीं करना है ये प्रेम। ये प्रेम क्या है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबि नोए श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे हृदय। आपके हृदय में ये प्रेम है। अच्छा, हृदय में ही है, फिर क्या करना है? बस इस प्रेम को आपको पहचानना है कि ये प्रेम है, कहीं से प्राप्त नहीं करना है कृष्ण के प्रति प्रेम। वो सारी जीवात्माओं में फुल एक्सटेंट तक पहले से ही है, जब से बचपन से हम पैदा मतलब कभी भी इस संसार में आए या कहीं पे भी आए, क्योंकि आत्मा तो कभी पैदा नहीं होती, मरती नहीं है, लेकिन जब से हम हैं तब से वो कृष्ण प्रेम है हमारे हृदय में। तो इसलिए, और वही उच्च कोटि का कृष्ण प्रेम है, एकदम प्योर अनलॉइड, तो उसको कहीं से भी हमको प्राप्त नहीं करना है, अंदर ही है। तो ये गुड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ बोलते हैं कि इस संसार में जब हम आ गए ना, तो जैसे वो कृष्ण प्रेम हमारे अंदर है ना, वैसे ये जो मिस्टर लस्ट है, ये जो काम वासना है, ये भी हमारे अंदर है। अच्छा, कब तक रहेगी? बोले जब तक इस संसार में तब तक रहेगी। नहीं कुछ कर सकते जिससे वो हट जाए, बाहर निकाल दे? बोलते नहीं निकलेगी, वो हमेशा आपके साथ ही रहेगा, वो लस्ट काम। तो अगर वो हमारे साथ हमेशा रहने वाला है और हमारा दुश्मन भी है, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनता है ना कि उसके बारे में जान ले, है ना, वरना कभी भी हमको नुकसान कर सकता है। और स्पेशली वो बताते हैं कि अंदर के दुश्मन जो है वो ज़्यादा नुकसान करते हैं बाहर के दुश्मनों के मुकाबले, है ना। बाहर तो हमको पता है कि ठीक है उसके पास इतना ही हार्म करेगा, लेकिन ये अंदर ही हमारे साथ बैठा हुआ है, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और कब ये अटैक करेगा? तो बोलते कभी भी अटैक कर सकता है, ऐसा डेंजरस एनिमी है। तो इसलिए ऐसा बताते हैं कि एक बार एक गुरुजी थे और वो अपने शिष्यों को ऐसे ही कक्षा में बता रहे थे, और उनको बताया कि देखो शिष्यों, ये जो काम है इससे हमको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, कभी भी काम वासना हमको अटैक कर सकती है। तो कुछ शिष्य क्या करें, वो बोले अरे गुरुजी, लगता है आप ही को काम वासना अटैक कर रही है, हमको तो नहीं कर रही है, हम तो इतना आराम से बैठे हैं, आपको क्या लग रहा है हम कामी पुरुष हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो एकदम ऑल राइट है। कुछ शिष्यों ने बोला अरे ऐसे ही बोलते रहते हैं बार बार, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो हम लोग सोते हैं आराम से, मोबाइल खोल लेते हैं, कुछ भी मतलब ऐसा। तो वो गुरु को फेवरेबल रिस्पांस नहीं मिला अपने शिष्यों से, क्योंकि सारे शिष्यों ने बोला गुरुदेव आप काम की बात कर रहे हो, हम तो अपना काम कर रहे हैं, काम तो है ही नहीं, हमको लस्ट है ही नहीं, आप किसकी लस्ट की बात कर रहे हो? तो गुरुदेव ने सोचा कि लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, है ना। तो अगले दिन क्या किया गुरुदेव ने, उनका ऑफकोर्स ऐसा हॉल में नहीं होता था क्लास, वो किसी कुटिया वुटिया में ऐसा होता था क्लास, और उस क्लास से पहले उन्होंने क्या किया, कहीं से कुछ स्त्री की कुछ ये कपड़े, है ना, जैसे क्या कहते हैं वो साड़ी वगैरह ऐसे जो कपड़े हैं, वो कपड़े कहीं से अरेंज किए और किसी पेड़ के ऊपर रस्सी डाल के उन कपड़ों को सुखाने के लिए जैसे वहाँ पे रख दिया, और फिर वहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं और यहाँ पे गुरुजी बैठे और क्लास शुरू किया। तो जैसे ही वो प्रार्थना ही कर रहे थे, ओम अज्ञान, और सब लोग जो वहाँ शिष्य लोग बैठे थे वो सब लोग भी ओम अज्ञान तिमिरंधस्य कौन, उनका ध्यान वहाँ पे जाने लगा कपड़ों की तरफ, है ना। और फिर गुरुजी ने पूरा क्लास खत्म कर दिया। पूरा क्लास खत्म करने के बाद पूछा और शिष्यों क्या समझ में आया? तो किसी शिष्य को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि पूरे क्लास में ध्यान क्या था, वो कपड़ों की तरफ ध्यान था। फिर गुरुदेव बोले देखो, खाली किसी भी स्त्री के कपड़ों से आपको इतना ध्यान भंग हो गया है, अगर स्त्री आएगी तो क्या होगा? तो वो लोग समझ में आया, सही बोल रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक बोलते हैं कि ओरिजिनल व्यक्ति की भी जरूरत नहीं है, अगर लकड़ी का भी कोई स्टैचू बना देंगे ना, उससे भी ध्यान विचलित हो सकता है। तो ये काम ऐसा है ना, हर किसी के में। अच्छा, और ऐसा है वो काम ना जरूरी नहीं है कि किसी स्त्री और पुरुष के संबंध में ही काम दिखता है, लेकिन अलग अलग तरीके से भी काम वासना उत्पन्न होती है। जो सबसे ग्रॉसेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्थूल। अच्छा ठीक है, ओके, तो आप लोग समझ आएगा। जो सबसे ग्रॉसेस्ट वे है काम को एक्सप्रेस होने का, वो है ये सेक्स अट्रैक्शन।
जिससे हम सबको बचना है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे काम हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। वो एक तरीका क्या है उसको बताते हैं कि कैसे। सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि काम कहाँ कहाँ रहता है। तो भगवान ने भगवत गीता में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। काम रहता है इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। तो ये तीनों को प्रभावित करता है, तीनों को करप्ट करता है। कैसे करप्ट करता है तो बताते हैं कि जब इंद्रियों में रहता है तो हमारे को इंद्रियों को तृप्ति करने का मन करता है, अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने का। और उन इंद्रियों में से अलग अलग इंद्रियां हैं, हमने एक बार पहले भी चर्चा करी थी। जीवा है, आँख है, नाक है और उदर है, उपस्थ है। ये सब जो इंद्रियां हैं इनको हमको तृप्ति करने का मन करता है। लेकिन ये जो काम है इसका एक और स्तर है, वो मानसिक स्तर। वो मानसिक स्तर का क्या है वो स्तर, तो बोलते हैं मानसिक स्तर पे वो काम कोशिश करता है वो बने कि मैं सबका कंट्रोलर हूँ। माइंड को सेटिस्फाई करना है तो माइंड के डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश करता है। और माइंड की डिमांड क्या है, माइंड की डिमांड है कि मैं जो हूँ सर्वोच्च होना चाहिए, मतलब मैं सबको कंट्रोल करना चाहिए और सब कुछ मेरे ही प्रॉपर्टी में होना चाहिए, सब कुछ मेरे इशारे से चलना चाहिए, मैं जो बोलूँ वही करना चाहिए। तो ये भी जो इच्छा उत्पन्न हो रही है ना, ये भी इच्छा कहाँ से आ रही है, काम की वजह से ही आ रही है ऐसा। और क्योंकि माइंड तो बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, भगवान ने बोला, और वर्स्ट एनिमी भी हो सकता है। लेकिन दुश्मन कब बन जाता है, तब वो काम के साथ मिल जाता है। और वैसे ही तब ये काम हमारी बुद्धि को करप्ट कर देता है। तो माय गॉड, तो वो इतना हाई डिग्री पे चले जाता है कि वो बुद्धि क्या हो जाती है, वो भगवान ने भगवत गीता में बताया कि बुद्धि नाश है ना, वो बुद्धि नाश हो जाते हैं। बुद्धि नाशा प्रणश्यति मतलब क्या है, वो व्यक्ति इतना पागल हो जाता है कि अपने आपके सुख के लिए किसी व्यक्ति को हानि भी पहुंचा सकता है। उसकी बुद्धि ये नहीं सोचती है कि इतने से सुख के लिए इतना ज़्यादा हानि पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम देखते हैं समाज में भी, अगर कोई चोर चोरी करने गया और उसको वो जो व्यक्ति है उसने देख लिया कि वो चोर आया है, तो तुरंत चोर क्या करेगा, वो चाकू निकाल के उसको मारने में भी रुकेगा नहीं। जबकि वो चोराने गया होगा कुछ 50,000 1 लाख रुपए, लेकिन फिर भी दूसरे व्यक्ति को मार देगा, क्योंकि वो काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बुद्धि को भी उसने प्रभावित कर दिया। तो इसलिए ये जो काम है अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को प्रभावित करता है। ऐसा हमने सुना था कि चैतन्य चरण प्रभु जी एक हैं, वो बताते हैं कि पुरुषों में जनरली जो काम है वो प्रभावित करता है किसी दूसरे स्त्री के प्रति आकर्षण के रूप में, और स्त्रियों को काम प्रभावित करता है शक्ति प्राप्त करने के रूप में। तो इसलिए चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, ये काम तो हर किसी को प्रभावित कर रहा है। और इसीलिए हमारा जो भक्ति में जो टेस्ट है या भक्ति में जो तीव्रता है वो नहीं आ पा रही है। वो काम हमारे जितने भी हमारे प्रयास होते हैं भक्ति के, उसको क्या कर देता है, क्षीण कर देता है। तो क्या कर देता है काम, ऐसा चीज, तो ऐसा बताते हैं भगवान भी भगवत गीता में, 2 चीजें काम जो है ना वो एक साधक का से छीन लेता है। पहला चीज क्या छीन लेता है, तो बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी उसकी छीन लेता है ना। वो भक्ति का एक कार्य हर दिन करने से बहुत प्रभाव होता है। जैसे प्रभुपाद ने भी बोला है, नित्यम भागवत सेवया, वो जो हर दिन एक ही चीज को करने का जो कंसिस्टेंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, लेकिन आप समझ गए। हाँ, वो भी इंग्लिश हो गया, डिटर्मिनेशन हिंदी। निरंतर करने का जो क्षमता है उसको छीन लेता है। तो इसलिए साधक के अंदर क्या आ जाता है, वो लेजीनेस मतलब आलस्यपन आ जाता है, आलसपन आ जाता है। और वो क्या सोचता है कि आज, अरे इतने दिनों से तो मैं कर ही रहा हूँ, इतने तो मैंने ऑलरेडी सुबह सुबह इतनी बार जप किया, आज एक दिन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसी जो फीलिंग आ रही है ना, वो फीलिंग किसकी वजह से आ रही है, वो काम की वजह से फीलिंग आ रही है। क्योंकि काम इतना हावी हो चुका है, वो लस्ट इतना हावी हो चुका है कि हमारे वो डिटर्मिनेशन को वो तोड़ देता है। दूसरा चीज़ किसको तोड़ देता है, क्या छीन लेता है, तो ऐसा बताते हैं दूसरी चीज़ जो हमसे वो छीन लेता है वो है हमारा जो उसको बोलते हैं रुचि, इंटरेस्ट इन डिवोशनल सर्विस, यानी कि भक्ति के कार्यों में जो रुचि है वो भी छीन लेता है वो काम जो है। क्यों छीन लेता है, क्योंकि अगर कोई काम व्यक्ति अपना काम वासना को पूरा करने के लिए कोशिश करेगा
तो उसको किस में रुचि दिखानी पड़ेगी? वो भौतिक कार्यों में ना, भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण दिखाना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि कैसे एक मान लीजिए बहुत विशाल मंदिर है, उस विशाल मंदिर में बहुत सुंदर विग्रह हैं भगवान के, और वहाँ पे कोई भगवान के विग्रहों का दर्शन ले रहा है। तो भगवान बहुत सुंदर है, भगवान के विग्रहों का वो दर्शन ले रहा है, उसका बहुत इंटरेस्ट आ रहा है भगवान के दर्शन लेने में। लेकिन वहीं पर ही अगर वो मान लीजिए कोई पुरुष है और कोई वहाँ पे सुंदर स्त्री आ गई, तो हो सकता है कि उसका ध्यान भंग हो जाएगा। और वो भंग होने से क्या होगा? वही इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट के साथ वो भगवान का दर्शन ले रहा था, जो भक्ति में इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके वो इंटरेस्ट जो काम है वो हमसे छीन लेता है। अभी ये इससे नुकसान क्या होता है साधक का? तो ऐसा बताते हैं कि ये जो काम है ना, इसका सल्यूशन क्या दिया है भगवान ने। अगर हम वो जानेंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसे ये जो काम है वो सल्यूशन को भी तोड़ने की कोशिश करता है। भगवान ने भगवत गीता में बताया, 5th चैप्टर 23rd वर्स में बताते हैं कि देखो ये जो काम है ये कभी नाश होने वाला नहीं है, और ऐसा भी नहीं होगा कि मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी आई एम फ्री फ्रॉम लस्ट, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। जब तक इस संसार में तब तक वो काम रहेगा। तो भगवान ने बताया अगर आपको ये काम के प्रति जो अपना युद्ध है उसको जीतना है, तो वो युद्ध में जीतने का रूल क्या है? तो बताते हैं उस युद्ध में जीतने का रूल है कि विन और लॉस तो है ही नहीं उस युद्ध में, है ना। वो जो युद्ध है जो हम काम के प्रति लड़ रहा है एक साधक, उसके जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा कि वो काम के ऊपर जीत लेगा या तो हरा देगा, ऐसा नहीं होगा। उस रूल में विक्ट्री का रूल क्या है कि वो काम के प्रति अपना फाइट हमेशा हमेशा के लिए जारी रखेगा। तो यानी काम वासना आ रही है लेकिन वो फाइटिंग करना नहीं छोड़ रहा है। तो इसलिए ये जो टॉलरेंस है, ये भगवान बताते हैं कि एक वेपन है जिससे हम लोग काम के प्रति लड़ाई कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी साधक हो, अगर उसको काम के प्रति लड़ाई करना है तो उसको एक जो बहुत महत्वपूर्ण हथियार लेना पड़ेगा वो है टॉलरेंस का। वो काम तो बार बार आता रहेगा और उसको बार बार उसको बोलना है हरे कृष्णा अभी टाइम नहीं है, थोड़ा बाद में आते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर का हम लोग उदाहरण सुनते हैं, है ना। उसको टॉलरेट करना है, वो जो अर्ज है अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का, और बोलना अभी रुक जाओ बाद में करते हैं, अभी रुक जाओ बाद में करते हैं, अभी रुक जाओ बाद में करते हैं, अभी कर। तो बस ऐसे ही करता रहेगा साधक ना, तो वो लड़ाई जीत जाएगा। ऐसा है ना, ऐसे ही करता रहेगा तो वो लड़ाई जो है वो जीत जाएगा। तो इसलिए जो काम वासना है ना, वो ऐसे ही इंटरेस्ट को, साधक के इंटरेस्ट को, लड़ाई करने के इंटरेस्ट को ही खत्म कर देता है। इतना पावरफुल है वो काम, क्योंकि उसको पता है कि एक बार इसने लड़ाई करने का उत्साह छोड़ दिया तो फिर ये पूरी तरीके से मेरे कब्जे में आ जाएगा। तो इसलिए हम जैसे साधकों को भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब हम काम वासना के साथ डील कर रहे हैं तो ये जो लड़ाई हमको करना है उसके साथ वो कभी नहीं छोड़े, और वो टॉलरेंस को हमेशा बना के रखें। और एक बार अगर हम टॉलरेंस को बनाए रखेंगे तो क्या होगा, हम काम वासना को मना कर पाएंगे और जो हमारा डिवोशनल अट्रैक्शन है उसको डेवलप कर पाएंगे। सिर्फ काम वासना को मना करने से भी काम हारता नहीं है, वो तो आता रहता है और हम लोग उसके साथ लड़ाई करते रहेंगे। कब तक लड़ाई करेंगे? लेकिन बहुत थक जाएंगे ना इतना लड़ाई कर करके, क्योंकि काम तो बिना टाइम अफेक्ट करता है। रात को अफेक्ट करता है, दिन में अफेक्ट करता है, दोपहर को अफेक्ट करता है, शाम को अफेक्ट करता है, कहीं पे भी अफेक्ट कर देता है ना। तो कब तक लड़ाई करते रहेंगे? तो बोल रहे हैं कि लड़ाई तो आपको जीवन पर्यंत करनी पड़ेगी, लेकिन लड़ाई में आप अपने सोल्जर्स को बढ़ा सकते हैं, है ना। जो आपके सैनिक है, जो आपकी सेना है, उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आजकल भी हम लोग सुन रहे हैं कि आजकल की 21st सेंचुरी में जो युद्ध है वो मानसिक स्तर का युद्ध ज़्यादा है, फिजिकल युद्ध कम है। फिजिकल युद्ध मानसिक स्तर का कैसे? मतलब जोन सा देश दिखाएगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा हाईटेक वेपन है, बढ़िया बढ़िया विमान है फाइटिंग वाले, और अच्छे अच्छे गन वगैरह है, बढ़िया बढ़िया सब रडार है, ये सब कुछ है, वो देश से बाकी देश डरेंगे, अरे ये बहुत शक्तिशाली देश है ना। हालांकि वो लड़ाई नहीं कर रहा है ना, लेकिन फिर भी लोग डरेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसके पास ये है, बहुत बड़े बड़ा चीज़ है, ये सुपर पावर है या ऐसा है। तो वैसा ही स्ट्रैटेजी हमको काम के खिलाफ लड़ाई करने में हेल्प करता है। वो स्ट्रैटेजी क्या है कि हम लोग एक तो काम को मना कर रहे हैं, लेकिन दूसरा स्ट्रैटेजी क्या है, हम अपना जो वेपन्स है, जो सोल्जर्स है, उसको बढ़ा रहे हैं बहुत।
और वो वेपन और सोल्जर्स क्या है, क्या चीज़ बढ़ाना है, तो ऐसा भगवान बताते हैं कि वो है हायर टेस्ट। हायर टेस्ट, हायर टेस्ट का मतलब कि हम लोग भक्ति के किसी कार्य में रुचि उत्पन्न कर लें तो फिर हमारा एक वेपन बढ़ जाएगा, फिर एक और किसी कार्य में रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो दूसरा वेपन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वो काम वासना आना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो आएगा, लेकिन हम लोग क्या कर पाएंगे, हम उसको दिखाएंगे देखो मेरे पास इतने सारे वेपन है, नहीं आना, तो वो भी डर के थोड़ा चुप हो जाएगा, रहेगा तो सही हृदय में, मरते दम तक रहेगा। तो इसलिए हम जैसे साधकों का एक बहुत महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी है कि हम भगवान के जो भक्ति में नवविधा भक्ति अगर है या कोई और भी गुण है उसके प्रति हमारा एक रुचि, एक टेस्ट हम उसमें डेवलप कर लें और उसको करने में हमारा इंटरेस्ट आ जाए, तो फिर क्या होगा, वो हमारा एक वेपन जैसा खड़ा हो जाएगा। और ऐसा करने से जो हमारा काम वासना हमको बार बार अटैक करता है वो अटैक को हम लोग सहन कर पाएंगे, है ना, टॉलरेट कर पाएंगे और मना कर पाएंगे बहुत आसानी तरीके से। क्योंकि जब बार बार अटैक होता है ना तो साधक भी एक बार के लिए ऐसा सोचता है कि भी बहुत हो गया, अभी हम छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन भक्ति में अगर इतनी शक्ति है कि अगर हम किसी भी चीज़ में टेस्ट उत्पन्न कर लेंगे ना तो हमको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो एक बार एक रिपोर्टर आया प्रभुपाद के पास और उस रिपोर्टर ने बोला प्रभुपाद जी को कि स्वामी जी आप बताइए कृष्णा कॉन्शियस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने बताया अरे करना क्या पड़ेगा, आपको क्या कहते हैं, कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा, कृष्ण के दर्शन लेने पड़ेंगे, कृष्ण का प्रसाद खाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि स्वामी जी इतना सब कुछ करूँगा तो हो जाएगा क्या। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ इतना सब कुछ करोगे तो कृष्ण के प्रति प्रेम आ जाएगा और फिर प्रेम आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने बोला लेकिन स्वामी जी ये प्रेम तो बहुत हाई फाई चीज़ लग रहा है मेरे को, ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, दीज आर टू हाई प्रिंसिपल्स, ऐसा प्रभुपाद ने बोला, वो रिपोर्टर ने बोला। तो प्रभुपाद ने तुरंत बोला कि अरे आपको ये एक चीज़ पता चलना चाहिए कि ये जो प्रेम है ऑलरेडी कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में है, तो आपको कुछ अलग से नहीं प्राप्त करना है। तो इसी बलबूते पे आप अगर चैंटिंग करना शुरू करेंगे ना तो वो जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो क्या होगा, वापस जागृत हो जाएगा। तो ये चीज़ प्रभुपाद बार बार बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम कुछ कृत्रिम रूप से कुछ अलग चीज़ का प्रयास कर रहे हैं प्राप्त करने के लिए, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है, वो अट्रैक्शन भगवान के प्रति, वो रुचि, बस हमको भक्ति के कार्य करके वो रुचि को पुनः विकसित करना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये जो काम है जो बहुत डेंजरस है उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, मतलब क्या, उसको मना करने में हम लोग सक्षम हो सकते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पूरा संसार इस काम वासना के अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सल्यूशन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं लेकिन जितना उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है। उसके लिए हमने बहुत सारे उदाहरण भी सुने, कैसे आग में घी डालोगे तो आग बढ़ती है, खुजली हो रही है तो और खुजाओगे तो वो खुजली और ज़्यादा दर्द करती है। तो ऐसा बहुत सारे उदाहरण हमने सुने। तो इसका मतलब काम की शक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों को भी पता होना चाहिए कि भक्ति की भी शक्ति बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग किसी तरीके से इस भक्ति की शक्ति को अपने जीवन में भी महसूस कर पाएंगे, उसको हम लोग अपना पाएंगे, तो ये काम को हम लोग मना कर पाएंगे। और इसी के लिए हम देखते हैं कि शास्त्रों में ये बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। अभी जैसे अजामिल का भी उदाहरण हम सुनते हैं तो अजामिल के उदाहरण में भी ऐसे ही आता है। वो बताते हैं आचार्यगण कि अजामिल ने नारायण बोला था, तो नारायण बोलने से कैसे उसको इतना फ़ायदा हो गया, कैसे उसको यमदूत आ गए, ये सब हो गया। तो ऐसा बताते हैं, वहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ही उसने नारायण बोला ना तो वैसे ही जो बाकी उसकी चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट था, है ना, क्योंकि बेसिकली लस्ट वगैरह क्या रहता है, हमारा कृष्ण को छोड़ के किसी और चीज़ के प्रति इंटरेस्ट, वो सारा का सारा जो था उसका सिंफुल रिएक्शन, है ना, कर्म बीज कूटम ये सब कुछ जो होता है वो सब डिस्ट्रॉय हो गया, वो सब खत्म हो गया, और उसका जो एकदम वो स्लेट था वो बिल्कुल कोरा हो गया। और उसके बाद वहाँ पे यमदूत विष्णुदूत आ गए और यमदूत आ गए और फिर उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ
और फिर उससे उसको वापस पता चल गया कि मेरे को भगवान के प्रति आकर्षण वापस डेवलप करना है। तो फिर हम देखते हैं कि अजामिल कैसे बच गए। तो वो ही शक्ति है भक्ति में, है ना। लेकिन हमको बस उसको क्या करना है, उसको पुनर्विकसित करना है, और फिर हम लोग ये काम वासना को पीछे कर पाएंगे। क्योंकि एक साधका के लिए एक बहुत बड़ा, भगवान ही भगवत गीता में बताता है, नित्य दुश्मन है ना, वो काम। और वो नित्य दुश्मन हमेशा हमको ऐसे चीज़ें कराने की कोशिश करता है जिसमें हमको लगता है कि हमको सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलता नहीं है ना। हमको लगता है कि वो प्लेजर है, लेकिन वो प्लेजर नहीं है, वो पेन ही पेन है। भगवान भी बोलते हैं यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनया एवते, है ना। तो वो दुख ही की योनि है, उसमें और कुछ आएगा ही नहीं। जैसे फसल अगर हम उगाएंगे तो फसल में अगर हमने मान लीजिए धान अगर उगाया है तो वो ही धान ही आएगा, वो चावल ही आएगा, ऐसा नहीं कि गेहूँ आ जाएगा उसके अंदर। तो वैसे ही इस संसार में भी अगर हम लोग कुछ भी काम के प्रभाव में आके प्रयास करेंगे कि ये मेरे को शायद से खुशी दे देगा, स्टार्टिंग में लग सकता है कि दे रहा है खुशी, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं देने वाला है। और लॉन्ग टर्म में देने वाला छोड़िए, उससे डिससेटिस्फैक्शन और दुख इतना आएगा कि जो हम कुछ थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं वो भी छोड़ पाएंगे, वो भी छोड़ देंगे। तो इसलिए इसके ऊपर वर्क करना एक साधका के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हम इस दृष्टांत से यहाँ पे आज थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे इसके लिए हिंट भगवान ने दे रखा है कि कैसे काम क्या है, किस चीज़ों से काम ज़्यादा बलिष्ठ हो जाता है और कहाँ पे रहता है, कैसे हम उसको विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब भगवत गीता में भगवान ने बहुत विस्तृत रूप से बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बाधा है साधका के जीवन में। आप देखिए कर्मा के लेवल पे ही वो काम जो है वो हमको डिफीट कर देता है, आगे तो आने नहीं देता हमको। कर्म इंद्रियां जो है हमारी, वही इंद्रियां हमारी कृष्ण की सेवा में नहीं लग पाती, जो सबसे ग्रॉस है ना। हालांकि कुछ मुश्किल नहीं होना चाहिए, आंखें हैं, ये आंखों को खोलना चाहिए, भगवान की तस्वीर देखनी चाहिए, बंद होनी चाहिए तो नहीं देखनी चाहिए, बस इतना ही सिंपल सा है। लेकिन ये आंखें भी हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाती, क्योंकि काम इतना स्ट्रांग है ना, वो आंखों को भी कंट्रोल, फिर उसका मन की क्या कहना और बुद्धि का क्या कहना, उन सबको तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन हमारे स्थूल शरीर भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है जब काम वासना आती है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि एक साधक के लिए इसके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और उसी के बारे में हमने चर्चा किया कि टॉलरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमको काम को ऊपर विजय प्राप्त करना है, कैसे हम टॉलरेट करते हैं उसको, तो टॉलरेट करने के लिए हमको अलग अलग चीज़ों का सहायता ले सकते हैं, कैसे टॉलरेट करना है, और उसके ऊपर फिर हम लोग काम कर सकते हैं। और ये क्लास के माध्यम से हम प्रार्थना कर सकते हैं एक दूसरे के लिए कि हम ये इस दुश्मन के शिकार में ना आए और भगवान की भक्ति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई टिप्पणी करना चाहे और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहे कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं तो बता सकते हैं। लोकेश प्रभु बता सकते हैं कैसे? अंकुर प्रभु का प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने अपना सचेत किया हम लोगों को। एक प्रश्न मेरे लिए सचेत करना था, आपके लिए तो ऑलरेडी आप बुद्धिमान है। एक प्रश्न आता है मुझे, जिस तरीके से काम वासना है ये तो मतलब बहुत पहले से शुरू हो जाती है, और भक्ति में तो हम बहुत लेट आए हैं, तो दुश्मन बहुत मजबूत हो चुका है अभी तक। तो अभी इस परिस्थिति में हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, बताइए। हाँ, तो एक चीज़ है कि हम लोग भक्ति में लेट आए हैं, तो फिर आने के बाद हम लोग पहचान पा रहे हैं कि अरे ये एक्चुअली में दुश्मन है, ये मित्र नहीं है। तो इसलिए हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग उसको डिफीट करना चाहेंगे, लेकिन कुछ ऑलरेडी आदतें बन गई, हमारी कंडीशनिंग हो गई है, जिसकी वजह से हम उसको कोशिश कर रहे हैं छोड़ने का, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि इतने सालों से वो आदत बन चुकी है हमारी, है ना, काम को ही हेल्प करने की उसके काम में, है ना। तो उसको कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं, ये प्रश्न है, करेक्ट ना। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और केस टू केस वैरी करता है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को समझ में आया कि
हमारा जो कंडीशनिंग बना है वो कंडीशनिंग को चेंज करना इतना इजी नहीं है ना, हमारे हाथ में इतना जल्दी से वो कंडीशनिंग चेंज नहीं हो सकती है। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग न्यू कंडीशनिंग डेवलप कर सकते हैं, ऐसा है, नई आदतें डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे आजकल के भी जो तथाकथित साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो लोग बताते हैं कि अगर आपको कोई भी आदत अपने अंदर डालना है तो 21 दिन तक वो चीज़ करो तो आदत आ जाएगी। ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम ये नहीं बोल रहे 21 दिन तक करो, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नई आदत डाल सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई भी हमारी बुरी आदत है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, 21 दिन छोड़ दीजिए, 1-2 महीने भी अगर प्रयास कर लेंगे तो हमारे अंदर न्यू आदत आ सकती है। तो उस न्यू आदत से, न्यू कंडीशनिंग से क्या होगा, जो हमारी ओल्ड कंडीशनिंग है ना, वो हो सकता है कि हमको इतना परेशान ना करें। तो इसलिए हमको न्यू कंडीशनिंग डालना चाहिए। अभी इसके लिए भी हम सुन रहे थे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से कि अलग अलग स्तर पे अलग अलग आदतें बन गई हैं। जैसे शारीरिक स्तर की आदत है तो चलो मान लिया हमने कुछ काम किया तो उसे शारीरिक स्तर की आदत चेंज हो गई। जैसे हम सुनते भी हैं कि बहुत सारे भक्त भक्ति में आने से पहले रात 4 बजे सोते थे, है ना, लेकिन उठना शुरू हो गया क्योंकि आदत चेंज कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ आदतें होती हैं जो हमारी मन की आदतें हैं, वो मन कंटम्पलेट करता रहता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो उसके लिए हमको नई कंडीशनिंग्स क्या डेवलप कर सकते हैं, वो है कि भगवान की कथा के ऊपर कंटेम्पलेट करना शुरू करें। तो उसके लिए हमको कथा को बहुत बार सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा। तो इसलिए रीडिंग हियरिंग बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा अगर आपको माइंड के स्तर पे कंडीशनिंग डेवलप करनी है। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंडीशनिंग है और उसको अलग अलग तरीके से न्यू कंडीशनिंग्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो वो माइंड के लेवल पे ये है कि हम कंटेम्पलेट करें, लेकिन कृष्ण कथा पे करें। तो इतना ज़्यादा हम कृष्ण कथा का इनपुट ले सकते हैं बार बार रिपीटेडली और नियमित रूप से, कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट डेवलप करने में वो भी मैं लिख के लाया था लेकिन बोला नहीं, 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पहला चीज़ है कि कोई भी नया कंडीशनिंग हम डेवलप कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि उसमें कंसिस्टेंसी रहे, मतलब वो कभी ब्रेक ना हो। तो ऐसा नया कंडीशनिंग चूज़ करिए जो आप हर दिन कर सकते हैं या पर्टिकुलर जो भी फिक्स्ड इंटरवल है उसमें कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमको कोई भी नई आदत डेवलप करनी है तो उसमें इंक्रीमेंटल गोल्स होने चाहिए। इंक्रीमेंटल गोल मतलब कि ठीक है 10 दिन में मैंने इतना किया है, अगले 20 दिन में इतना कर लूँगा, अगले 30 दिन में इतना कर लूँगा। क्योंकि अगर हम सोचे मैं हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करूँगा प्रभुपाद की बुक, तो मुश्किल हो जाता है वो एकदम से, है ना। लेकिन अगर आप ऐसा लेके चलेंगे हर दिन 5 मिनट करूँगा, फिर 10 मिनट करूँगा, फिर 20 मिनट, तो वो आदत डालना बहुत जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ये गौरांग प्रभु बताते हैं, मेरा नहीं, गौरांग प्रभु ने बताया। और तीसरा वो बताते हैं कि क्या कहते हैं, ट्रिगर्स, जो पुरानी आदतों को वापस लाने के लिए जो चीज़ें रुकावट हैं, जो ट्रिगर्स हैं, जो पुरानी आदतें वापस ट्रिगर कर देते हैं, उनको कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखने का। नहीं तो आप कोई नई आदत डाल रहे हैं और लेकिन पुरानी आदतों के बीच में रह रहे हैं तो फिर वो नई आदत डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चौथा, वो बोल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों में माइंड सबसे बड़ा गेम प्ले करता है। तो इसलिए इमोशनल हमको स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने आप को कोई ऐसे परिस्थिति में ना रखें जिससे मेरा माइंड बहुत ज़्यादा विचलित हो जाए, है ना। तो इसलिए खाना पीना अच्छे से खाइए, नॉर्मल खाइए, जिससे माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो जाए, है ना, कि अरे आज मिला नहीं या कुछ मिला ऐसा कुछ, या फिर कपड़े वपड़े अच्छे से, बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, हेल्थ वगैरह नॉर्मल होनी चाहिए। नहीं तो वो माइंड क्या उसी से डिस्टर्ब है, तो फिर कहाँ वो सोच पाएगा कृष्ण कथा के बारे में, ऐसा। तो ये 4 चीज़ें जो हम नई आदत डाल सकते हैं। और किसी का कोई तरीका है, बता सकता है कि कैसे जो नित्य वैरी है इसको काबू कर सकते, तो प्लीज़ बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि ये नित्य वैरी तो सबका नित्य वैरी है और हम भी इसके ऊपर कुछ काम कर सके और भगवान की सेवा में लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। 2 मिनट में मैं बता देता हूँ वो, इसको पॉज कर दो। 2 मिनट में वो सहारा प्रोजेक्ट जो प्रभु जी ने बताया था, तो बेसिक